अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 रजबुल मुरज्जब और 9 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है ईडी के ख़िलाफ़ दिल्ली और बंगाल में मुज़ाहरे। दरअसल ईडी ने कल मगरिब बंगाल में छापामार कार्रवाई की थी। उसी के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी की पार्टी मैदान में आ गई है। ख़बर सुनिए तफसील से। मगरिबी बंगाल में जैसे जैसे असम्बली इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। कल जुमेरात के दिन कलकत्ता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी यानी टीएमसी का इलेक्शन देखने वाली और इंतज़ाम करने वाली कंपनी पीएसी के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा। इस दौरान वज़ीर आला ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही मामला अदालत में पहुंचा है। टीएमसी ने कोर्ट से ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने और पार्टी के तमाम खुफिया दस्तावेज़ात फ़ौरन वापस करने के आदेश देने की अपील की है। इससे पहले दिन में ईडी ने एक अर्जी दायर की और दावा किया कि ये छापे बंगाल कोयला खनन घोटाले से जुड़े थे और ममता पर जांच में खलल डालने का इल्ज़ाम लगाया। ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज यानी जुमे के दिन विरोध मुखालिफ मार्च निकालने का ऐलान कर रखा है। उन्होंने इस कार्रवाई को सियासी रूप से मुतासिर बताया और चुनाव से पहले टीएमसी को डराने की कोशिश बताया। बंगाल कांग्रेस ने भी ईडी की छापेमारी की मुखालफत की है। अपोजिशन पार्टियां आए दिन ये इल्ज़ाम लगाती रहती हैं कि मोदी सरकार मरकज़ी जांच एजेंसियों के ज़रिए उनके रहनुमाओं को जानबूझकर और चुन चुन कर निशाना बना रही है। दिल्ली में भी टीएमसी के प्रोटेस्ट के दौरान एहतजाज के दौरान रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद टीएमसी ने मरकज़ की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, लोकतंत्र को सज़ा दी जाती है, अपराधियों को इनाम दिया जाता है, एजेंसियों को हथियार बनाया जाता है, चुनाव में हेर फेर किया जाता है, मुजाहिरीन को जेल भेजो, बलात्कारियों को ज़मानत दो। ये बीजेपी का नए भारत का वर्जन है। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की रहायशगाह के बाहर टीएमसी के रहनुमाओं ने एहतजाज किया, मुजाहरा किया। टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में अमित शाह को मुखातब करते हुए लिखा गया, ये किस तरह का घमंड है। टीएमसी ने लिखा, क्या अब आप लोकतंत्र को कुचलने के लिए अपने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल चुने गए रहनुमाओं पर हमला करने के लिए कर रहे हैं? क्या आपके भारत में अदम इत्तिफाक को इसी तरह चुनकर डलाया जाता है? पोस्ट में आगे टीएमसी ने कहा, पहले ईडी का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल, अब हमारे 8 एमपीओ के पुरअमन धरने पर हमला। ये बेचैनी आपके डर को दिखाती है। आप लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। आप पर और आपकी पुलिस पर शर्म आती है। जितने भी हमला करो, फिर से जीतेंगे बंगाल। इस तरह का माहौल चल रहा है। कल से जब से ईडी ने छापा मारा, एक बार फिर सुनिए छापा कहाँ मारा है। टीएमसी जो मगरिब बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके एक कंपनी है जो उसके सियासी काम को देखभाल करती है। उसी के एक आला जिम्मेदार के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की है। असल मसला ये है, इसको ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये सियासत से मुतासिर है और बीजेपी मुखालफत तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता दलील, महकम दलील नहीं दे पाई है।